नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। आज का दिन वक्फ को लेकर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज इस मुद्दे पर दूसरी सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि कल 2 बजे से सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल के विरोध में जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उन पर सीजेआई खन्ना ने सुनवाई की। बता दें कि संजीव खन्ना के साथ साथ जेएस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की बेंच द्वारा कल वक्फ संशोधन कानून के विरोध में पड़ी 70 से 75 याचिकाओं में से 10 याचिकाओं पर सुनवाई की गई, जहां सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की तो कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल और राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह जैसे बड़े वकीलों ने अपनी अपनी तरफ से जो है दलीलें रखी। आगे आपको बताएंगे कि कल क्या क्या बहस हुई और क्या क्या दलीलें रखी गई, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सख्त लहजे में सवाल पूछे और उनका जवाब मांगा। लेकिन उससे पहले जानिए कि जो 10 याचिकाओं पे कल सुनवाई हुई वो 10 याचिकाएं किन किन पार्टियों से थी। देखिए, पहली जो थी एआईएमआईएम, टीएमसी, टीवी के सीपीआई, आम आदमी पार्टी, डीएमके, वाईएसआर, सीपी और आरजेडी द्वारा दाखिल की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस कानून के विरोध में याचिका दाखिल करने वाली पहली पार्टी कांग्रेस थी। वहीं इस पूरे मामले में बहस और कैसे संविधान का उल्लंघन इस कानून द्वारा हुआ, इन सब मुद्दों पर अपना अपना पक्ष, याचिकाकर्ताओं का पक्ष एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा रखा गया, जो कि मुस्लिम संगठन जमीयते उलमाए हिंद के वकील है। हालांकि सारी पार्टियों के अलग अलग वकील होते हैं और अपना अपना पक्ष भी रखते हैं, लेकिन जब याचिका एक ही मुद्दे पर हो तो सारी दारोमदार सीनियर वकील को सौंप दी जाती है। तो यहाँ कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट थे और सारे मुद्दों पर विपक्ष की ओर से पक्ष रखने का उन्होंने जो है उनके द्वारा काम किया गया। और आज भी काफी तर्क वितर्क होने वाले हैं कोर्ट के अंदर। कल की कार्रवाई भी काफी दिलचस्प रही। मामले पर आज फिर से सुनवाई जारी रहेगी। अहम बात यह है कि कोर्ट ने मामले को निरस्त ना करके आगे और सुनवाई करने की बात कही है और सरकार पर तलक टिप्पणियां भी की हैं। आइए एक बार फटाफट से नजर डालते हैं कुछ खास पॉइंटर्स पर, खास बहस पर जो कल कोर्ट के अंदर हुई। तो देखिए, वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर रोक अभी तक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई। इस पर एसजी ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है, जिस पर सीजेआई ने कहा कि आमतौर पर जब कोई कानून पारित होता है तो हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ अपवाद है। यहाँ उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के मामले में बड़ी समस्याएं होंगी और उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ 1940 के दशक से है। उन्होंने आगे कहा कि हम एक अस्थायी आदेश देना चाहते हैं। वहीं कपिल सिब्बल की दलील में सिब्बल ने कहा कि हिंदू भी बोर्ड का हिस्सा होंगे, ये अधिकारों का हनन है, केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे, अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे, ये अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 26 कहता है कि सभी मेंबर्स मुस्लिम होंगे, यहाँ 22 में से 10 मुस्लिम हैं। अब कानून लागू होने के बाद से बिना वक्फ डीड के कोई वक्फ नहीं बनाया जा सकता, जिस पर सीजेआई जो है जस्टिस खन्ना ने कहा इसमें क्या समस्या है। सीजेआई बोले कि वक्फ रजिस्टर कराने से आपकी मदद होगी, जिसमें सिब्बल ने कहा कि मान लीजिए मेरी एक संपत्ति है और मैं चाहता हूं कि वहां अनाथालय बने, इसमें क्या परेशानी है, मुझे रजिस्टर कराना क्यों जरूरी है। जिस पर सीजेआई ने कहा कि वक्फ रजिस्टर कराएंगे तो ये रजिस्ट्रेशन आपकी मदद करेगा। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा इसी पर कि जो अल्लाह का है वो वक्फ है, कानून में झूठे दावों से बचने के लिए वक्फ डीड का प्रावधान है। जिस पर सब जो कपिल सिब्बल हैं उन्होंने फिर से दलील दी। उन्होंने कहा कि ये इतना आसान नहीं है, वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया है, अब ये 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे, यहाँ समस्या होती है। वो 300 साल पुरानी जो संपत्ति है उसकी वक्फ डीड जो है कहाँ से लाई जाएगी, जिस पर सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 14वीं और 15वीं शताब्दी की मस्जिदों को कैसे रजिस्टर करेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वे मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ
वाई यूजर के प्रावधान पर भी सवाल किया। सीजेआई खन्ना ने कहा कि कई पुरानी मस्जिदें हैं, 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदें हैं जिनके पास जो है रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं होगी। सीजेआई ने केंद्र से पूछा कि ऐसी संपत्तियों को आप कैसे रजिस्टर करेंगे, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे। ऐसे वक्फ को खारिज कर देने में विवाद ज्यादा लंबा चलेगा। हम ये जानते हैं कि पुराने कानून का कुछ गलत इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कुछ वास्तविक वक्फ संपत्तियां हैं जिनके इस्तेमाल के दौरान लंबे समय से वक्फ संपत्तियों के तौर पर जो है उनकी पहचान हुई है। वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया है। अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या पैदा होगी। ये संवाद, वाद विवाद, बहस, दलीलें कल विपक्ष सत्ता पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रखी गई, जो कि मैंने आपको बताई। अब एक बार इस खबर के हर पहलू पर नजर डालते हैं तो देखिए, सरकार की तरफ से भी आपको बता दें कि 6 स्टेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर चुके हैं। उनमें से देखिए, पहला हरियाणा, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा असम, चौथा महाराष्ट्र और पांचवा राजस्थान, छठा छत्तीसगढ़। अब देखिए, आपको बता दें कि चुनौती किन किन आर्टिकल को दी गई है इस मुद्दे को लेकर। पहला आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, दूसरा आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता और तीसरा आर्टिकल 26 धार्मिक अधिकार। और देखिए, इससे पहले भी वक्फ बिल को जो है जेपीसी में 6 करोड़ मुसलमानों द्वारा मेल भेजकर रिजेक्ट कराने की बात कही गई थी, वो भी सामने आई है। उस बात को भी रखा गया है। और जो है सड़कों पर कैसे लोग उतरे, ये आपको हाल ही में आपने देखा होगा कि कैसे अलग अलग शहरों में, चाहे चेन्नई की बात करें, मुंबई की बात करें, लोग जो है सड़कों पर उतर आए बिल के विरोध में। और वहीं पश्चिम बंगाल की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोगों ने हिंसा का रास्ता अपनाया, जो कि बिल्कुल भी किसी सूरत में ठीक नहीं है। दंगा, आतंक किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। इससे सिर्फ आम जनता का लॉस होता है, आम लोग पिसते हैं और भारी नुकसान से उन्हें गुजरना पड़ता है। बंगाल में स्थिति जो है बिगड़ती जा रही है। स्थिति ने विरोध ने जो है भयानक हिंसा का रूप ले लिया। वहीं आपको एक बार फिर याद दिलाते हैं कि तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक, बंगाल ने वक्फ कानून को राज्य में पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और बिल के खिलाफ सदन में प्रस्ताव भी पास कर चुके हैं ये राज्य। और देखिए, ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट सरकार के किसी बिल या कानून पर जो है सुनवाई कर रही है। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के खिलाफ कई फैसले सुप्रीम कोर्ट सुना चुकी है। फिर चाहे हम बात करें चुनावी बॉन्ड योजना 2024 की, जिसमें कोई भी बड़े बड़े अरबपति खरबपति वो सरकार को अगर कुछ अमाउंट ऑफ मनी डोनेट करते हैं, सरकार को देते हैं, तो वो नहीं दिखाया जाएगा जिसको लेकर सरकार ये बिल लेकर आई थी, कानून लेकर आई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से रिजेक्ट किया। और या हम बात करें आधार कार्ड से संबंधित प्रावधान 2018 की, उससे पहले राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आदेश 2015 की, और कश्मीर में आजीवन इंटरनेट बंद करने के फैसले पर, सरकार के इन सारे फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी अपना फैसला सरकार के विरोध में सुना चुकी है। खबरों की माने तो सीजेआई खन्ना मई में रिटायर होने वाले हैं। हो सकता है जल्द से जल्द इस पूरे मुद्दे पर फैसला हो, क्योंकि देखिए, जो भी जज रिटायर होने वाले होते हैं तो उनके बेंच में या उनके पास जितने भी मामले पेंडिंग पड़े होते हैं, वो जल्द से जल्द उन्हें निपटाने की कोशिश करते हैं, उन पर फैसला देकर उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि वक्फ कानून को लेकर भी जल्द से जल्द फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ज्यादा समय ना ले शायद। अब इस वक्फ कानून के विरोध में धरना से लेकर जो है सड़कों तक लोग उतरे और सड़कों पर पहले भी कई प्रदर्शन, कई विरोध भारत में देखने को मिले हैं, जिसके चलते जो है सरकार को अपने फैसले कई बार वापस लेने पड़े। आपको याद दिलाती हूं, 2020 से 21 का काला कानून कहे जाने वाला कृषि कानून, कैसे लोग जो है सड़कों पर उतरे, खाना पीना सब छोड़कर कृषि कानून के कानून का जो है विरोध किया। थक हार कर बाद में जो है सरकार ने कानून वापस सरकार को लेना पड़ा। दूसरा भूमि अधिग्रहण कानून 2015 और हाल ही में एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें भी सरकार को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। और ब्रॉडकास्टिंग बिल तो आप सबको याद होगा कि कैसे डिजिटल मीडिया पर लगाम लगाने के लिए सरकार ब्रॉडकास्टिंग बिल लेकर जो है सरकार के द्वारा लाया जा रहा था, लेकिन उस बिल को भी सरकार ना पास करा पाई और ना ही लागू कर पाई। हालांकि बिल और कानून में फर्क होता है। बिल जब तक कोई संशोधन प्रस्ताव पारित ना हुआ हो तो वो विधेयक रहता है, लेकिन वक्फ के मामले में जो है अब ऐसा नहीं है, क्योंकि
वक्फ बिल जो है वक्फ बिल से जो है अब कानून बन चुका है, दोनों सदनों में पास भी हो चुका है। जेपीसी में भी फटफट से बैठक के होकर राष्ट्रपति मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद वक्फ कानून बन चुका है, जिस पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर रिजिजू द्वारा जो है बिल सदन में पेश किया गया था, उनके हवाले से एक स्टेटमेंट आया है जो कि इस वक्त चर्चाओं में है। जरा आप भी सुनिए। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में यानी कि लेजिस्लेटिव मैटर्स में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो ये अच्छा नहीं होगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि रिजिजू इशारों में जो है सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे रहे हैं कि हम आपके मैटर में हस्तक्षेप करें तो वो जो है ठीक नहीं होगा, इसलिए आप भी हमारे मामलों में हस्तक्षेप ना करें। और अमूमन ऐसा ही होता है कि सुप्रीम कोर्ट विधेयिका के किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है, खासतौर पर जब संसद में कोई बिल लाया जाता है और उसको पास कराकर कानून बना दिया जाता है। यहाँ वो कानून भी बन चुका है, क्योंकि जब देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि सदन में वक्फ बिल पास हो गया है तो सुप्रीम कोर्ट को जो है उस पर हस्ताक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसा मोस्ट ऑफ लोगों का मानना है। लेकिन यहाँ पॉइंट ये फंस रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों पर सुनवाई और बहस तब कर सकता है जब अगर बिल या कानून में संविधान का कहीं उल्लंघन हो रहा हो या किसी भी व्यक्ति की जो है नागरिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकता है। वहीं वक्फ कानून में जो दलीलें दी गई हैं, आपको फिर बता दूं कि आर्टिकल 14, 25, 26 को पूरी तरीके से आर्टिकल्स का जो है उल्लंघन बताया है। अब ये कोर्ट की कार्रवाई कहां तक रुख करेगी? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख बिल को लेकर जरा सा भी इधर उधर होता है तो सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरकार के लिए कोर्ट की परीक्षा से होकर निकलना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके नुकसान आने वाले समय में सरकार को देखने को मिल सकते हैं। इधर बिहार में चुनाव है, उधर तमिलनाडु में चुनाव है और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, तो सरकार के लिए यह कितना जरूरी है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस खबर में बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए PRV।